नमस्कार। आदाब। आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ और ये प्लेलिस्ट होगी मंटो के मज़ामीन। मंटो ने अफसाने भी लिखे, मज़ामीन भी लिखे। खुतूत तो मैं उनके आपको सुना चुका हूँ। अब उनके मज़ामीन का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ ताकि मंटो को समझने में थोड़ी और मदद हासिल हो सके। आज जो मजमून मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका उन्वान है हिंदी और उर्दू। इसको बड़े खूबसूरत ढंग से उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि बजाय इसके कि हिंदी और उर्दू आपस में लड़ते रहे, क्यों ना दोनों एक दूसरे के अल्फाज को, एक दूसरे के शब्दों को मिला जुला कर ज़बान को और ज़्यादा हसीन बनाने की कोशिश करते रहे हैं, सुंदर बनाने का प्रयत्न करते रहे हैं। और ये सारा कुछ उन्होंने दो लोगों के मुकालमे में बंद किया है, जहाँ ना हिंदी का नाम है ना उर्दू का नाम है। आइए सुनाता हूँ आपको सादत हसन मंटो का मज़मून हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू का झगड़ा एक ज़माने से जारी है। मौलवी अब्दुल हक साहब, डॉक्टर ताराचंद जी और महात्मा गांधी इस झगड़े को समझते हैं, लेकिन मेरी समझ से ये अभी तक बालातर है। कोशिश के बावजूद इसका मतलब मेरे जहन में नहीं आया। हिंदी के हक में हिंदू क्यों अपना वक्त ज़ाय करते हैं? मुसलमान उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्यों बेकरार हैं? ज़बान बनाई नहीं जाती, खुद बनती है, और ना इंसानी कोशिशें किसी ज़बान को फ़ना कर सकती हैं। मैंने इस ताज़ा और गर्मा गर्म मौजू पर कुछ लिखना चाहा तो ज़ैल का मुकालमा तैयार हो गया। मुंशी नारायण प्रसाद, इकबाल साहब ये सोडा पिएंगे? मिर्ज़ा मोहम्मद इकबाल, जी हाँ मैं पीऊँगा। मुंशी, आप लेबन क्यों नहीं पीते? इकबाल, क्यों है? मुझे सोडा अच्छा मालूम होता है, हमारे घर में सब सोडा ही पीते हैं। मुंशी, तो गोया आप लेमन से नफरत करते हैं? इकबाल, नहीं तो नफरत क्यों होने लगी मुंशी नारायण प्रसाद? घर में चूंकि सब यही पीते हैं इसलिए आदत सी पड़ गई है। कोई ख़ास बात नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि लेमन सोडे के मुकाबले में ज़्यादा मज़ेदार होता है। मुंशी, इसीलिए तो मुझे हैरत होती है कि मीठी चीज़ छोड़कर आप खारी चीज़ क्यों पसंद करते हैं। लेकिन लेमन में न सिर्फ ये कि मिठास घुली होती है बल्कि खुशबू भी होती है। आपका क्या ख्याल है? इकबाल, आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं। पर मुंशी, पर क्या? इकबाल, कुछ नहीं, मैं कहने ही वाला था कि मैं ये सोडा ही पीऊँगा। मुंशी, फिर वही जहालत। कोई समझे मैं आपको जहर पीने पर मजबूर कर रहा हूँ। अरे भाई, लेमन और सोडे में फ़र्क ही क्या है? एक ही कारखाने में ये दोनों बोतलें तैयार हुई, एक ही मशीन ने उनके अंदर पानी बंद किया। लेमन से मिठास और खुशबू निकाल दीजिए तो बाकी क्या रह जाता है? इकबाल, सोडा, खारा पानी। मुंशी, तो फिर इसके पीने में हर्ज ही क्या है? इकबाल, कोई हर्ज नहीं है, तो पियो। इकबाल, तुम क्या पियोगे? मुंशी, मैं दूसरी बोतल मंगा लूँगा। इकबाल, दूसरी बोतल क्यों मंगवाओगे? सोडा पीने में क्या हर्ज है? मुंशी, कोई हर्ज नहीं। इकबाल, तो लो पियो ये सोडा। मुंशी, तुम क्या पियोगे? इकबाल, मैं दूसरी बोतल मंगा लूँगा। मुंशी, अरे दूसरी बोतल क्यों मंगवाओगे? लेमन पीने में क्या हर्ज है?
एक बार कोई हर्ज नहीं, और सोडा पीने में क्या हर्ज है मुंशी? कोई हर्ज नहीं। एक बात यह है कि सोडा अच्छा रहता है मुंशी, लेकिन मेरा ख्याल है कि लेमन ज़रा अच्छा रहता है। इकबाल, ऐसा ही होगा, पर मैं तो अपने बड़ों से सुनता आया हूं कि सोडा अच्छा होता है मुंशी। अब इसका क्या होगा? मैं भी अपने बड़ों से यही सुनता आया हूं कि लेमन अच्छा होता है। इकबाल, आपकी अपनी राय क्या है मुंशी? आपकी अपनी राय क्या है? इकबाल, मेरी राय तो यही है कि आप अपनी राय क्यों नहीं बताते मुंशी? मेरी राय तो यही है कि, लेकिन मैं अपनी राय का इजहार पहले क्यों करूं? इकबाल, यूं राय का इजहार ना हो सकेगा भाई। अब ऐसा कीजिए, अपने ग्लास पर कोई ढकना रख दीजिए, मैं भी अपना ग्लास ढक देता हूं। ये काम कर लें तो फिर आराम से बैठकर फैसला करेंगे मुंशी। ऐसा नहीं हो सकता, बोतलें खुल चुकी हैं, अब हमें पीना पड़ेंगी। चलिए जल्दी फैसला कीजिए, ऐसा ना हो कि सारी गैस निकल जाए। इनकी सारी जान तो गैस में ही होती है। इकबाल, मैं मानता हूं, और इतना आप भी तस्लीम करते हैं कि लेमन और सोडे में कुछ फर्क नहीं मुंशी। ये मैंने कब कहा कि लेमन और सोडे में कुछ फर्क नहीं? बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। एक में मिठास है, खुशबू है, खटास है, यानी 3 चीजें सोडे से ज्यादा है। सोडे में तो सिर्फ गैस ही है, और वो भी इतनी तेज के नाक में घुस जाती है। उसके मुकाबले में लेमन कितना मजेदार है। एक बोतल पियो, तबीयत घंटों में शाश रहती है। सोडा तो आमतौर पर बीमार पीते हैं, और आपने अभी अभी तस्लीम किया है कि लेमन सोडे के मुकाबले में ज्यादा मजेदार होता है। दोबारा, ठीक है, पर मैंने ये तो नहीं कहा कि सोडे के मुकाबले में लेमन अच्छा होता है। मजेदार के मानी ये नहीं कि वो मुफीद होगा। अचार बड़ा मजेदार होता है, मगर उसके नुकसान आपको अच्छी तरह मालूम है। आप किसी डॉक्टर से दरियाफ्त करिए तो आपको मालूम हो कि लेमन मैदे के लिए कितना नुकसानदेह है। सोडा अलबत्ता चीज हुई ना, यानी इससे हाजमे में मदद मिलती है। मुंशी देखिए, इसका फैसला ऐसे नहीं हो सकता। चलिए ऐसा करते हैं कि लेमन और सोडा दोनों मिक्स कर लिया जाए। इकबाल, मुझे कोई एतराज नहीं। मुंशी, तो इस खाली ग्लास में आधा सोडा डाल दीजिए। इकबाल, आप ही अपना आधा लेमन डाल दें, बाद में मैं सोडा डाल दूंगा। मुंशी, ये तो कोई बात ना हुई, पहले आप सोडा क्यों नहीं डालते? इकबाल, मैं सोडा लेमन मिक्स पीना चाहता हूं मुंशी, और मैं लेमन सोडा मिक्स पीना चाहता हूं। ये झगड़ा है हिंदी और उर्दू का, कि कोई सोडा लेमन मिक्स पीना चाहता है और कोई लेमन सोडा मिक्स पीना चाहता है। कितनी आसान ज़बान में एक मुश्किल से मसले का हल सर बंटो ने दे दिया। काश हम सब समझ जाएं। कल फिर आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।